क्या आपने कभी बैठकर ऐसा सोचा होगा कि मैं ज्यादा दिन जीता तो ज्यादा अच्छा रहता? दूसरे शब्दों में, हर इंसान सोचता है कि वो लंबी उम्र जिए, उसकी भी उम्र 100 साल की हो, 100 साल के पार हो, वो लंबी उम्र जी सके, अपने सेकंड जनरेशन को, थर्ड जनरेशन को, फोर्थ जनरेशन को देख सके, पर प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अगर इंसान के पास कुछ कला होती, अगर इंसान के पास कुछ टेक्निक होती, या इंसान के पास कुछ साइंटिफिक रिसर्च किया गया कुछ दवाई होता जिसको खाकर इंसान ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है, तो डेफिनेटली हर अमीर व्यक्ति चाहे वो एक टैबलेट करोड़ों रुपए का क्यों ना वो खरीद लेता और वो लंबा जीता। पर इंसान के हाथ में है ही नहीं, इसलिए इंसान चाहने पर भी लंबी उम्र जी नहीं सकता। कोई व्यक्ति थोड़े दिन ज्यादा जी लेता है उसके खान पान के हिसाब से, किस टाइप के सिटी में रहता है, किस टाइप के कंट्री में वो रहता है, जहां पे पोल्यूशन कम है और जहां पे साफ सुथरा माहौल बना हुआ है, केयर अच्छा मिल रहा है, तो हो सकता है कि कुछ साल इंसान ज्यादा जी जाए। पर एक उम्र जीने के बाद इंसान को इस संसार से अलविदा होना ही पड़ता है। अगर दुनिया में कोई ऐसा पेड़ रहता जिसके फल को खाकर कोई इंसान नहीं मरता, तो उस पेड़ के फल को खाने के लिए लंबी लाइन लगी रहती है। और ये लंबी लाइन 50 लोगों की नहीं, 100 लोगों की नहीं, 1000 लोगों की नहीं, लाख लोगों की नहीं, एक करोड़ों में लंबी लाइन लगती। आप अंदाजा लगा लीजिएगा, अगर कहीं पे कोई एक ऐसा पेड़ रहता और लोगों को बताया जाता कि अगर आप इस पेड़ का एक फल खा लेते हैं, आपको खुद को जाना पड़ेगा पेड़ के पास और एक फल को तोड़कर खाना है, तब आप लंबे समय तक जिएंगे या आप कभी नहीं मरेंगे, तो एक लंबी लाइन वहां लगती। ये सैकड़ों, हजारों, लाखों में नहीं, करोड़ों में लंबी लाइन लगती। आप सोचिए, करोड़ों में लंबी लाइन लगती और लोग लाइन में खड़े रहते, तो कितने महीनों के बाद एक व्यक्ति का नंबर आता लंबी लाइन में। बाइबल में एक वृक्ष के बारे में बताया गया है जिसे जीवन का वृक्ष कहा जाता है। जीवन का वृक्ष, द ट्री ऑफ लाइफ, और उसका वर्णन बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक में उसका वर्णन किया गया है। पहली पुस्तक जीवन के वृक्ष के बारे में हमें बताती है। और अगर आप बाइबल की आखिरी पुस्तक पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य जिसे रेवलेशन कहा जाता है, वहां पर फिर से आप जीवन के वृक्ष का जिक्र देखेंगे। जबरदस्त यहाँ पे जीवन के वृक्ष के बारे में बड़ी बातें बताई गई है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये जो जीवन का वृक्ष है, ये ट्री ऑफ लाइफ, ये क्या है, ये जीवन का वृक्ष के बारे में बाइबल क्या बताती है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है जो जीवन का वृक्ष के बारे में बता सके। जीवन के वृक्ष का मतलब क्या है? परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष को अदन की वाटिका में क्यों लगाया था, और पाप के बाद परमेश्वर ने क्यों आदम को जीवन के वृक्ष का फल खाने से दूर किया? क्या एक विश्वासी कभी जीवन के वृक्ष को देख पाएगा? अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, देखिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय, जैसे मैंने आपसे कहा, बाइबल की पहली पुस्तक जीवन के वृक्ष के बारे में हमें बताती है। 2 अध्याय उसका पद 9, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को, द ट्री ऑफ लाइफ, जीवन के वृक्ष को, और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हम बहुत ही बैक जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने एक गार्डन लगाया था जिसे अदन की वाटिका कहा जाता है। सबसे पहला गार्डन दुनिया का, जिसे
गार्डन ऑफ ईडन कहा जाता है, ईडन गार्डन कहा जाता है। ईडन गार्डन के नाम से कई फेमस जगह वर्ल्ड में पाए जाते हैं। ईडन गार्डन वर्ल्ड का पहला गार्डन जो परमेश्वर ने प्लांट किया था, जो परमेश्वर ने लगाया था, और जहां पे परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा था। दुनिया का पहला गार्डन, अदन की वाटिका, अदन का गार्डन, अदन का बगीचा परमेश्वर ने बनाया था। परमेश्वर ने उस गार्डन का प्लांटेशन किया था और वहां पर उसने गार्डन के बीच में एक पेड़ को लगाया था, जीवन का वृक्ष। वहां पर परमेश्वर ने एक और पेड़ को लगाया था, भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी उसने लगाया था। यानी वो तो गार्डन है, गार्डन के सेंटर में बीचों बीच दो पेड़ थे। एक था जीवन का वृक्ष, दूसरा भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। जीवन का वृक्ष का मतलब क्या है? जीवन का वृक्ष एक जीवन देने वाला वृक्ष है, तब उसका नाम है जीवन का वृक्ष। वहां पे कई सारे पेड़ थे, बाइबल बताती है परमेश्वर ने वहां पे उगाए थे। वहां पे लिखा है कि भांति भांति के वृक्ष वहां पे लगाए गए थे। बाइबल में डिटेल नहीं बताया गया कि उस गार्डन में कितने प्रकार के पेड़ लगाए गए थे। भांति भांति के पेड़, वेरियस ट्रीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स उस गार्डन में मौजूद थे। पर उसकी खासियत बताई गई है जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं। देखने में बहुत ही मनोहर और उसका फल, उसका जो फ्रूट है वो खाने में बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार परमेश्वर के वचन में बताया गया है। ट्रीज वो प्लीजिंग टू द आई एंड गुड फॉर फूड। ऐसे पेड़ लगाए थे जो खाने के लिए अच्छे थे और देखने के लिए भी बहुत ही मनोहर और ब्यूटीफुल थे। बहुत सारे पेड़, पर वहां पे दो पेड़ और भी लगाए थे जो सेंटर में थे, बीचों बीच थे जीवन के वृक्ष का फल, भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल को तुम मत खाना, पर शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने पाप किया। तब बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। अगर आप देखें तीसरा अध्याय, उसके 22 पद में हमें देखने को मिलता है कैसे परमेश्वर ने उस वाटिका से दोनों को बाहर निकाल दिया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ चढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। क्यों परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया? यहां लिखता है, ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसका मतलब क्या है? जीवन के वृक्ष को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में इसलिए लगाया था कि आदम वहां पे हमेशा हमेशा जिंदा रहे। समझ रहे हैं? जीवन का वृक्ष जो इंसान को जीवन देता है, परमेश्वर ने वाटिका में उस वृक्ष को इसलिए लगाया था कि आदम न मरे, हमेशा जिंदा रहे। पर जब उसने पाप किया तो परमेश्वर ने उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर परमेश्वर उसी अदन की वाटिका में रखता तो वो फिर से जीवन के वृक्ष का फल तोड़ कर खा लेता और वो कभी ना मरता। इसलिए परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। जीवन के वृक्ष को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में लगाया था क्योंकि जीवन का वृक्ष जो है वो लाइफ को सस्टेन करता था। जीवन का वृक्ष की उपस्थिति में आदम कभी नहीं मरता और न हवा कभी मरती, न उसके बच्चे कभी मरते, न कभी कोई इंसान कभी मरता। आज दुनिया के पास, आज साइंस के पास कोई जवाब नहीं है कि इंसान क्यों मरता है। किसी के पास जवाब नहीं है। साइंस कोशिश कर रहा है दवाई निकाले बीमारी को अच्छा करने का। कुछ समय तक बीमारी से
वो अच्छा हो भी जाता है दवाइयों के कारण में, पर आदम और हवा के पाप के कारण में मौत इस संसार में एंट्री मार लिया। इसलिए आज जो भी इंसान जन्म लेता है वो कभी न कभी मर जाता है। पर दुनिया के पास, साइंस के पास और किसी धार्मिक शिक्षा देने वाले व्यक्ति के पास इसका मूल रीजन नहीं पता। जीवन का वृक्ष आदम को और हवा को लाइफ देता था। दूसरे शब्दों में द ट्री ऑफ लाइफ इज अ लाइफ गिविंग ट्री। और जो फिजिकल लाइफ है ह्यूमैनिटी का, उसको सस्टेन करने के पर्पज से उस ट्री को वहां लगाया गया था। हो सकता है कि जो एनिमल्स भी थे वहां पे वे भी कभी ना मरते। ट्री ऑफ लाइफ में या जीवन के वृक्ष में इतना कैपेसिटी था या उसमें वो क्षमता थी या उसकी उपस्थिति से यहां तक कि जानवर भी आशीष को पा रहे थे। मनुष्य तो नहीं मरता, हो सकता है कि जानवर भी न मरे उस समय में। यह परमेश्वर का पर्पस था, प्लान था जीवन के वृक्ष को वहां पे डालने का, अदन की वाटिका में। पाप के बाद परमेश्वर ने आदम को और हवा को जीवन के वृक्ष का फल खाने से दूर कर दिया। अगर वो उसी गार्डन में रहता, फिर से वो क्या करता? भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल को खाकर जीवन के वृक्ष का फल वो खा लेता और वो कभी नहीं मरता। पर क्यों परमेश्वर ने उसे उसके पाप करने के बाद उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया? उसके बाद भी परमेश्वर उस पर दया कर सकता था। परमेश्वर उसको उसी गार्डन में रख सकता था और आदम और हवा उसी गार्डन में रहते। पर परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तू उस वृक्ष का फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। जिस दिन तू परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेगा तू मर जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से बाहर भगा दिया। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, तो उससे इंसान को क्या फायदा? सबसे पहली बात, एक परिणाम आया, हर इंसान मरता है। घाटा हुआ, एक तरफ से देखे तो घाटा हुआ। इंसान लंबा जी सकता था और वो कभी नहीं मरता, पर आज इंसान मर रहा है। तो ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, ह्यूमन पर्सपेक्टिव से इंसान को बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि अब इंसान मर जाता है, अब जिंदा नहीं रह सकता। पर अगर मैं आपको हेवनली पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं या बिब्लिकल बेस पे आपको समझाऊं, इससे ह्यूमैनिटी को फायदा हुआ, दुनिया को फायदा हुआ, समाज को फायदा हुआ। क्यों? मैं आपको समझा रहा हूं। परमेश्वर की सारी योजनाएं बड़ा सिस्टमैटिक है और प्लानिंग से होती है। परमेश्वर ने जब उसे वहां से बाहर निकाला, तब इंसान कुछ साल जीने के बाद मर गया। और आज जो भी इंसान पैदा होता है कुछ साल जीने के बाद मर जाता है। अगर वो नहीं मरता इंसान, तो क्या हुए रहता वर्ल्ड का? अगर वो नहीं मरता तो पाप के कारण इंसान जो है इस संसार में जीता, इस संसार में मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, उसके बॉडी पे बीमारियां आ रही है और वो स्ट्रगल कर रहा है, दुख में, पीड़ा में, अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है। हर इंसान मेहनत कर रहा है। कोई इंसान मजदूरी करके जीवन जी रहा है, कोई नौकरी करके जी रहा है, कोई भागम भाग कर रहा है, कोई गाड़ी चला के डेली 50 किलोमीटर जा रहा है, कोई 100 किलोमीटर जा रहा है, कोई ट्रेन में 150 किलोमीटर डेली अप एंड डाउन कर रहा है, कोई बड़े बड़े शहर में, महानगरों में कहा जाता है, दूसरे शहरों में लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं, गल्फ कंट्रीज में लोग जाते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं अपनी कार को लेकर जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तब वे लोग वापस जिंदा लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे उनकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रोड पे इतनी ट्रैफिक है, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी हाई स्पीड पे गाड़ियां चलती है, लोग परेशान हैं। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि उसके जीवन के जो दुख, पीड़ा और परेशानियां हैं कुछ सीमित समय के लिए है और उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। यह इंसान को फायदा हो रहा है। देखिए कई बार क्या होता है, कोई इंसान जब बीमार पड़ जाता है, नेचुरली देखिए कोई बूढ़ा व्यक्ति बीमारी में स्ट्रगल कर रहा है और उसके पीछे बाल बच्चे बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं
उसको एम्स हॉस्पिटल ले गए हैं, उसको बड़े हॉस्पिटल में ले गए हैं, और वो इंसान ऊपर नीचे हो रहा है। तब उसको लगता है कि मेरी जिंदगी के कारण में, या मुझे ये बीमारी हो गई है उसके कारण में, या जो कैंसर की बीमारी मुझ पर आ गई है उसके कारण में, या कोई और अंदर का हार्ट प्रॉब्लम उसके लाइफ में आ गया है, उसके कारण मेरे बच्चे परेशान हैं, उसके कारण मेरे परिवार के लोग परेशान हैं, और मैं कब मरूंगा मालूम नहीं, ऊपर से लाखों रुपया खर्चा भी हो रहा है। उसे सब बेटर आई शुड डाई, मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे घर वाले परेशान होना बंद कर देंगे। तो वो सोचता है कि अगर मैं मर जाता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हॉस्पिटल में जाके मैं पड़ा हूं, ऐसा करके वो सोचेगा, क्योंकि उसका कोई उपाय नहीं करके इंसान, बुरा आदमी, बुजुर्ग इंसान ऐसा सोचता है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित होता है और बिना ग्रसित हुए भी मर जाता है, तब यह शारीरिक जीवन तो यहां पे उसका समाप्त हो जाता है, पर उसके बाद उसके पास एक अनंत जीवन होता है यीशु मसीह के साथ, जो कभी समाप्त नहीं होता। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को वहां से बाहर निकाल दिया, परमेश्वर ने उनके बारे में सोचा कि वे लोग लंबा जिएंगे और इनके शरीर में बीमारियां आएगी, इनके जीवन में तकलीफें आएगी, बहुत परेशानी में रहेंगे। उससे अच्छा उसने लाइफ स्पैन को सीमित कर दिया कि सिर्फ इतने दिनों तक ये लोग जिंदा रहेंगे, उसके बाद इनका इटर्नल लाइफ यीशु के साथ चालू होगा, परमेश्वर के साथ चालू होगा, जहां ना कोई बीमारी होगी, जहां ना कोई तकलीफ होगी, जहां ना कोई परेशानियां होगी, क्योंकि वो लाइफ जो होगा वो बिना बीमारी और बिना डेथ का होगा। That's what God's planning is। पाप के बाद परमेश्वर ने आदम को और हवा को जीवन का वृक्ष का फल खाने से दूर कर दिया, और उसका फायदा यह हो गया कि आदम को परेशानी में, जीवन के एगनी में, जीवन के दुख तकलीफ में लंबी उम्र जीने की आवश्यकता नहीं है। उसका लाइफ स्पान जब समाप्त हो गया, जब उसका उम्र समाप्त हो गया, तब उसकी दुख तकलीफ वही समाप्त हो गए, पर उसके बाद वो परमेश्वर के पास रहेगा। यह परमेश्वर का प्लान था। क्या एक विश्वासी जीवन के वृक्ष को देख पाएगा? जो जीवन का वृक्ष को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में लगाया था, बाइबल बताती है, उसके बाद जब उसने बाहर निकाल दिया आदम और हवा को, 24 में लिखा, 3:24 में, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी उसने नियुक्त कर दिया कि दोबारा कोई इंसान फिर से अदन की वाटिका में न जा सके। परमेश्वर ने उस रास्ते में स्वर्गदूतों का पहरा लगा दिया। परमेश्वर ने वहां पे ज्वाला में तलवारों को लगा दिया। दोबारा कोई भी व्यक्ति, आदम, हवा या उसके जो भी संतान होते हैं, दोबारा अदन की वाटिका में एंट्री न कर पाए। जीवन का वृक्ष का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। बहुत परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने अपने प्यार के द्वारा उन लोगों को जो पाप की गुलामी में थे बचाया है, और उनके पास एक ऐसा अवसर होगा कि वे उस जीवन के वृक्ष का दर्शन कर पाएंगे। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, प्रकाशित वाक्य अगर आप पढ़ते हैं उसका दूसरा अध्याय, उसका पद 7 में देखिए, यहां पे लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में फल खाने को दूंगा। कलीसिया से वादा किया गया है, विश्वासियों से वादा किया गया है कि कलीसिया के लोगों को उस जीवन का पेड़ का फल खाने का अवसर मिलेगा। कब होगा? प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय में बताया गया है। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय अगर आप पढ़ते हैं, उसका दूसरा पद में देखिए, यहाँ पे लिखा है, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। जब परमेश्वर नए आकाश और नए पृथ्वी को बनाएगा, तब वहां पे जीवन का वृक्ष फिर से देखने मिलेगा, पर वही लोग देख पाएंगे जो विश्वासी हैं और जो परमेश्वर के साथ रहेंगे। उसका 14वां पद भी पढ़ लीजिएगा, देखो वहां पे लिखता है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा।
हर विश्वासी जीवन के वृक्ष के पास एक्सेस कर पाएगा। ये कब होगा? जब यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएगा, विश्वास करने वालों की मंडली उठा ली जाएगी और उसके बाद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेके जमीन पे उतरेगा। इस्राएल देश से वो वर्ल्ड पे शासन करेगा, जिसे मिलेनियम ईयर कहा जाता है। और उसके बाद न्याय होगा और उसके बाद शैतान को और अविश्वासियों को आग की झील में डाल दिया जाएगा। और उसके बाद परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी को बनाएगा और वहां पर आपको जीवन का वृक्ष देखने को मिलेगा। जीवन का वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। ट्री दैट गिव्स लाइफ, वृक्ष जो जीवन देता है, क्योंकि उसके बाद कोई मरेगा ही नहीं। उसके बाद कभी कोई मरेगा ही नहीं। जो लाइफ उसके पास इस संसार में है, जो बॉडी इंसान के पास इस संसार में है, पाप के कारण में यह बॉडी बीमारी का शिकार हो जाती है। पाप के कारण में मृत्यु आती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद उसे पाप के कारण मरना ही पड़ता है और वो मर जाएगा। पर अगर वो विश्वासी है तो यीशु के दोबारा आगमन के समय में वो जी उठेगा और उसके बाद वो आत्मा में नहीं रहेगा। उसके पास बॉडी होगा, शरीर होगा, पर महिमा में शरीर होगा, बाइबल बताती है। और वो महिमा में शरीर में नए आकाश और नए पृथ्वी में हमेशा हमेशा के लिए जीता रहेगा। और वहां पे उसे ट्री ऑफ लाइफ दिखेगा और वहां फल दिखेगा और विश्वासी वहां एंजॉय करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। यह है जीवन का वृक्ष जिसका जिक्र बाइबल में किया गया है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने इस वृक्ष को लगाया था और ये वृक्ष फिर से देखने को मिलेगा। विश्वासी देख पाएंगे, विश्वासी एंजॉय कर पाएंगे। जब नया आकाश और नई पृथ्वी बनेगी तब वहां पे विश्वासी रहेगा, फिर से जीवन का वृक्ष देखेगा और वो एंजॉय कर पाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। उसी अध्याय में अदन की वाटिका कहां थी, कहां परमेश्वर ने लगा था, थोड़ा सा हिंट मैं आपको देना चाह रहा हूं। उसके बारे में स्टडी भी कर सकते हैं। दूसरा अध्याय में आप देखेंगे 10 पद से आगे में बताया गया है कि ये जो अदन की वाटिका थी वो कहां थी। 10 में उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बढ़कर 4 धाराओं में बढ़ गई। यानी वहां से एक नदी निकली, 4 छोटे छोटे नदियों में वो बढ़ गई। पहला नदी का नाम है यहाँ पे पिशोन, दूसरी नदी का नाम है गिहोन, तीसरी नदी का नाम है हिदेकेल और चौथी नदी का नाम है फरात। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री समझना पड़ेगा, फिर से आपको वर्ल्ड मैप को समझना पड़ेगा इन नदियों के नाम को जानने के लिए। ये जो एरिया है यहाँ पे मेनली जो 2 बड़ी बड़ी नदियां हैं, जो बहुत ही फेमस नदियां वर्ल्ड की, जिसे हम लोग आज भी देख सकते हैं रिकॉर्ड में, विश्व के मानचित्र देख सकते हैं, मोबाइल में ऐप में आप देख सकते हैं। वहां पे जाके एक नदी का नाम है टाइग्रिस रिवर और दूसरा जो नदी है उसे यूफ्रेटस रिवर कहा जाता है। दोनों नदियां आज भी वहां पे है। मध्य पूर्व का जो हिस्सा है उस एरिया में, जो इराक का जो एरिया है, वो आसपास में अदन की वाटिका थी और उसी एरिया में ये नदियां बह रही है। पर कोई नहीं जानता एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ समय के बाद नूह के समय में जल प्रलय हुआ था और जल प्रलय होने के बाद वर्ल्ड की जो भौगोलिक स्थिति थी वो टोटली चेंज हो गई। कुछ कह नहीं सकते उसके पहले क्या था, क्लाइमेट चेंज हो गया। कंटिन्यूस 40 डेज 40 नाइट पानी वर्ल्ड में आने लगा, पहाड़ डूब गए, वर्ल्ड की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो टोटली चेंज हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, जिसके कारण कई सारी चीजें दुनिया की बदल गई। तो कोई नहीं जानता उसके पहले एग्जैक्टली कैसा था वर्ल्ड, कोई नहीं जानता जल प्रलय से पहले। पर चूंकि नदियों के नाम यहां पर आए हैं, इसलिए गेस किया जाता है कि ये वो एरिया होगा जहां पे अदन की वाटिका लगी थी। हमारे भारत देश में भी कई सारे लोग पैसा कमाने के लिए मिडिल ईस्ट में जाते हैं, मध्य पूर्व एरिया में जाते हैं, वहां पे काम करने के लिए, क्योंकि वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और मेनली बड़े बड़े ऑयल के प्रोडक्शन सेंटर्स हैं। और हमारा भारत देश भी मिडिल ईस्ट से ऑयल खरीदता है। जो कच्चा तेल है भारत देश में वो मिडिल ईस्ट से आता है, जिसे इंग्लिश में क्रूड ऑयल कहा जाता है और हिंदी में कच्चा तेल। तो ये वो एरिया है जहां पे कहा जाता है कि उसी एरिया में गार्डन ऑफ ईडन परमेश्वर ने प्लांटेशन किया था। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल इज अ फॉसिल फ्यूल। उस एरिया में मिडिल ईस्ट में ही इतने पेट्रोल क्यों है? तो साइंस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उस जगह में
फ्लड आने के कारण में, जल प्रलय आने के कारण में कई सारे इंसान मर गए, पेड़ पौधे बर्बाद हो गए, जंगली जानवर मर गए। तो उनका जो डिकेड जो बॉडी थी, डिकेड उनका जो वेजिटेशन था, डिकेड जो मटेरियल्स थे जो अंदर मिट्टी में जाकर दब गए, वहां पर एक्चुअली पेट्रोल का निर्माण हुआ। साइंस इस बात को एक्सेप्ट करता है। मेरा उद्देश्य आज आपको ईडन गार्डन का डिटेल बताने का नहीं है, या कैसे मिडिल ईस्ट में पेट्रोल कहां से उत्पाद होता है वो बताना नहीं है, पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, अदन वाटिका वो जगह थी जहां पे परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष को लगाया था, और जीवन का वृक्ष लाइफ को सस्टेन करने के लिए लगाया गया था कि आदम और हवा वहां पे रहे, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करे, परमेश्वर के साथ संगति करे, परमानेंटली जिंदा रह सके। पर पाप के एंट्री के कारण में परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर फेंक दिया कि दोबारा वे जाकर जीवन के वृक्ष का फल को न खाएं और वे हमेशा जिंदा रहें। पर उस समय समस्या यह होती कि पाप के कारण तो ऑलरेडी इंसान के अंदर में वीकनेस आ गया था। उसके बाद जो भी इंसान दुनिया में पैदा होता बीमारी में ही लंबा लंबा उम्र जीते रहता, तो उसके लिए बहुत ही हानिकारक था। इसलिए परमेश्वर ने लाइफ स्पैन को सीमित कर दिया, एक लिमिटेड कर दिया कि एक उम्र के बाद दुख दर्द परेशानी को उठाकर इंसान मर जाएगा। जब नए आकाश और नई पृथ्वी बनेगी तो वहां पे जीवन का वृक्ष दिखेगा, वहां पे फल दिखेंगे, वहां पे प्रभु के लोग होंगे, और वहां पे हमेशा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा, और एक इंसान का वेलबींग वहां पे बना रहेगा, और कोई इंसान वहां पर नहीं मरेगा। जीवन का वृक्ष फिर से दिखाई देगा। कब? जब नया आकाश और नई पृथ्वी बनेगी। पर वहां रहेगा कौन? सब विश्वासी रहेगा। सवाल ये, क्या मैंने और आपने उस प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? तब हमारा लाइफ एक दिन परमानेंट लाइफ होगा, विथ फिजिकल बॉडी, विथ glorified physical body with God in the new heavens and the earth. आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु, आपने अदन की वाटिका को लगाई थी और एक पर्पस के साथ आदम और हवा को आपने वहां रखा था कि वे उसकी देखरेख करें, पर उन्होंने आपकी आज्ञा को तोड़ दिया, जिसके कारण पाप वर्ल्ड में एंट्री मार गया, जिसका इफेक्ट पूरी दुनिया में हमें देखने को मिलता है। और आपने रास्ता बंद कर दिया अदन की वाटिका का। आपने वहां करूबों को रख दिया, ज्वाला में तलवार को आपने वहां पे रख दिया कि कोई व्यक्ति वहां एंट्री ना पाए। पर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हर विश्वासी के लिए आपने एक और बड़ा उपाय किया है। जीवन का वृक्ष नए आकाश और नए पृथ्वी में दिखेगी, और उसके बाद वहां कोई इंसान नहीं मरेगा। कितना ब्राइट फ्यूचर विश्वासियों के लिए होगा, आपने अपने वचन में बताया है। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये आपने प्रतिज्ञा की है, कलीसिया से हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।